श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शास्त्रों में विचार प्रस्तुत करने की ऐसी पद्धति है कि जिसमें हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान हम प्राप्त कर सकते हैं और इसीलिए सभी के सभी विचार हमेशा गुरु शिष्य के प्रश्नोत्तरी के रूप में होता है। केनोपनिषद के अपने भाष्य में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि यह आत्म तत्व इतना सूक्ष्म है कि उसको जो भौतिक ज्ञान देने की प्रणाली या प्रक्रिया है उसके अनुसार हम उसको नहीं बता सकते। भौतिक ज्ञान में कैसे होता है, जैसे ये तुलसी का पत्ता है, तो इस ज्ञान में हम उस वस्तु को अपने से भिन्न अपने इंद्रिय और मन के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अपना जो स्वरूप है उसके बारे में बताते समय यह जो भौतिक ज्ञान के प्राप्ति की प्रक्रिया है वो उसमें फेल हो जाती है। हम लोगों को ज्ञान प्राप्त करना माने इंद्रिय, मन और बुद्धि इनका व्यापार करना ही ज्ञान के प्राप्ति का साधन कहा है। लेकिन वहां परेशानी ऐसी है कि वहां इंद्रियों का व्यापार नहीं हो सकता, मन उस तत्व को भावना के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकता और बुद्धि उसको पकड़ नहीं सकती। ऐसी स्थिति में कैसे बताया जाए, इसीलिए शास्त्रों में भी ऐसा ही विचार आता है। तो वहां कहते हैं भगवान शंकराचार्य, इसीलिए यह ज्ञान अत्यंत दुर्गम सूक्ष्म होने के कारण श्रुति माता इन विचारों को ऐसे रूप से प्रस्तुत करती है कि एक शुद्ध अंतःकरण वाला, जगत के प्रति संपूर्ण वैराग्य धारण करने वाला साधक, जिसके अंतःकरण में जिज्ञासा प्रकट हो गई है, ऐसा विद्यार्थी जो अपने गुरु महाराज के पास जाता है। दूसरी बात वहां बताते हैं, यह विषय अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण व्यक्ति अपने बुद्धि के द्वारा, तर्क के द्वारा इसको ग्रहण नहीं कर सकता। केवल आचार्य मुख से सुनने के बाद ही हमको तत्व के बारे में समझ जागृत हो सकती है। आचार्यवान पुरुषो वेद, छांदोग्य उपनिषद में आता है। इसलिए भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो उस तत्व के बारे में जानना हो तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास चले जावे और फिर वो हमको उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। यह ज्ञान की प्रक्रिया हमको सभी शास्त्रों में मिलती है और भागवत की तो बात ही क्या करनी। और पिछली बार हमने आपको बताया था ये जो प्रक्रिया है कैसी है, इसकी विशेषता। जैसे अभी आप सभी लोग कंप्यूटर के एक्सपर्ट हो, सॉफ्टीज हो, आपको सबको पता है, हम एक के बाद एक खिड़की खोलना शुरू कर देते हैं। खिड़की माने विंडोज, तो एक के बाद एक खिड़की खोलना शुरू कर दिए। इस खिड़की में वो काम चल रहा है, दूसरी खिड़की में दूसरा काम चल रहा है, तीसरी खिड़की में तीसरा काम चल रहा है। सब ये खिड़कियों का व्यापार है। तो यही खिड़कियों का व्यापार
हमारे शास्त्रों में है, लेकिन उसको खिड़की नहीं कहते, उसको कहते हैं दरवाजे। खिड़की तो छोटी होती है ना, चुपके से झांकने के लिए। दरवाजे है जाने आने के लिए। तो एक संवाद चल रहा है एक गुरु शिष्य का, उसमें उस शिष्य ने गुरु को प्रश्न पूछा, ये मुझे बताइए, समझ में नहीं आता, ये क्या है? तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न बड़ा धन्य है, ऐसा ही प्रश्न अमुक अमुक समय अमुक अमुक ने अमुक अमुक को किया था। तो फिर दूसरा दरवाजा खुल जाता है और उसमें क्या हुआ था उस दरवाजे से आप अंदर घुस करके देखो। तो इससे दो बातें सिद्ध होती है, जगत के कोई भी प्रश्न नवीन नहीं है, ये प्रश्न हमेशा अनंत काल से ऐसे ही आते रहे हैं। और दूसरी बात, किसी भी प्रश्न का उत्तर नवीन नहीं है, दोनों बात अनंत काल से चल रही है। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि मैंने जो प्रश्न पूछा कितना यूनिक प्रश्न है, और बताने वाले को ये लगे कि देखो मैंने कितना बढ़िया जवाब दिया। लेकिन यहां स्पष्ट कहते हैं इस जगत में कोई भी नया नहीं है, हमको ही लगता है कि हम बड़े 30 मार का है। तो इसके द्वारा क्या हो जाता है, दो बातें सिद्ध होती है। पहली बात ये कि हम अपने प्रश्नों को लेकर के अपने आप को दूसरों से विशेष रूप से स्वीकार ना करें। दूसरी बात, प्रश्न बताने वाला जो है वो ये ना समझे कि हमने अपने बुद्धि के माध्यम से कोई नया ही उसका उत्तर दिया है। जहां प्रश्न पूछने वाले की अंतःकरण से अहंकार समाप्त हो गया, जहां प्रश्न का उत्तर देने वाले के मुख से अंतःकरण का अहंकार समाप्त हो गया, वहां परमात्मा का ही विलास चल रहा है, और वही है सत्संग। देखो, सत्संग माने क्या? उसी सत तत्व ने एक रूप धारण कर लिया विद्यार्थी का, उसी सत रूप ने एक रूप धारण कर लिया गुरु का। तो यह जो गुरु शिष्य का जो संवाद है, यह परमात्मा का विलास मात्र है। ये बताने के लिए सभी शास्त्रों में इस प्रकार से प्रश्नोत्तरी चलती है। अब हम लोग हैं 11वें स्कंद के 12वें अध्याय में, जहां उद्धव जी प्रश्न कर रहे भगवान श्री कृष्ण से, संशयः शृण्वतो वाचम तव योगेश्वरेश्वर न निवर्तते आत्मस्थः येन भ्राम्यति मे मनः। हे योगेश्वर, हे भगवान, हम आपका उपदेश तो सुन रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमको कंफ्यूजन बना रहता है। माने हमारे कंफ्यूजन की जड़ें कितनी पक्की है। देखो, उद्धव जैसा विद्यार्थी, भगवान श्री कृष्ण के जैसे गुरु महाराज, साक्षात परमात्मा, और फिर भी हमारे दिमाग में ये जो प्रश्न का जंजाल है वो इतनी आसानी से नहीं जाता। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि हम ये कल्पना न करके बैठे, हाँ हमने एक बार सत्संग सुन लिया था, कुछ नहीं हुआ। किसको कुछ नहीं हुआ? जैसे रोज खाना खाना आवश्यक है, जैसे हर क्षण सांस लेना आवश्यक है, वैसे ही नित्य निरंतर जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। ये बताने के लिए उद्धव जी के मुख से ये प्रश्न निकल रहा है। इसका अर्थ हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, उद्धव जी को भी इतना करने के बाद कंफ्यूजन रहता है और अपन को भी रहता है, तो अपन तो उद्धव के जैसे हो गए। देखो, ये इसका अर्थ नहीं है। इसलिए जितना हम ये समझे कि हमारे जीवन में नित्य निरंतर सत्संग की नितांत आवश्यकता है, इसी के द्वारा हम प्रभु के पास पहुंचने के लिए समर्थ हो जाएंगे। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि जब हम आपको यहाँ सुनते हैं ना स्वामी जी, तो हर चीज इतनी आसान लगती है, आध्यात्मिक जीवन कितना सरल है ऐसे लगता है। लेकिन जहां यहां से उठे, जूते पहने, फिर अपनी वही तमाकू वही चुना और क्लिक, उसके बाद ये जो चक्कर है, इससे कैसे बचे?
तो आपके प्रश्न में आपका उत्तर है। तो जब यहां बैठ करके सब प्रश्न समाधान हो जाते हैं तो नित्य निरंतर अपने जीवन में वही होना चाहिए। हम सत्संग के महिमा का प्रसंग सुन रहे और सत्संग में यही प्रश्नोत्तरी चलती है। तो उद्धव जी महाराज कहते हैं, संशय शृण्वता वाचम तव योगेश्वरेश्वर न निवर्तते। हे योग योगेश्वर, योगेश्वर है सनक आदि मुनि, उनके भी जो ईश्वर है वो योग योगेश्वर हे भगवान श्री कृष्ण, आपके वचन सुनने के बाद भी मेरे मन में जो संदेह इत्यादि है वो न निवर्तते, वो नष्ट नहीं होते। और वो संदेह किसके बारे में है? इसके बारे में है कि मैं अपने जीवन में ये न भ्राम्यति मनहा, जिसके कारण मेरा मन भटकता है। हम लोगों का मन कहाँ भटकता है? हम सभी लोगों का मन भटकता है अपने धर्म का निर्णय करने में समर्थ न होने के कारण। अब मुझे बताओ, एक व्यक्ति कार चला रहा है और उस समय उसका क्या धर्म है? उसका धर्म यह है कि LIC को नुकसान न पहुंचावे। दूसरी बात, जगत के लोगों को सुख चैन से रहने दे और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच करके वापस भी आने की सोचे। बहुत पुरानी बात है, अमेरिका में जब ये फोर्ड और GM मोटर्स इनका युद्ध चल रहा था तो फोर्ड ने लिखा, द कार दैट कैन रीच यू टू योर वर्क प्लेस ऑन टाइम सेफली। हर जगह उसके बड़े बड़े होर्डिंग लगे। उसके बाद के होर्डिंग GM मोटर वालों ने लगाए, एंड द कार विच ब्रिंग्स यू बैक ऑल्सो GM मोटर्स। तो हम यदि कोई कार्य कर रहे हैं, ड्राइविंग का कार्य, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए इसके बारे में यदि दुविधा होगी मन में तो हम वो कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब तक हम अपने व्यक्तित्व के बारे में स्पष्ट नहीं होते कि मैं कौन हूं, मेरा यहाँ क्या प्रयोजन है, किस लिए आया हूं, जब तक कि इसके बारे में स्पष्टता नहीं होती तब तक के मन में संशय बने रहेंगे। देखो, और संशय आत्मा विनश्यति, जिसके अंतःकरण में संशयों का तूफान है उस अंतःकरण में शांति का समाधान कभी भी उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए भगवान, मुझे अपने स्वधर्म के पालन के बारे में बड़े संशय है और इसलिए मैं आपकी शरण ग्रहण किया हूं। मुझे बताइए और ऐसा समझाइए कि मेरे समझ में आवे। देखो, शरणागति का तात्पर्य क्या है? शरणागति का तात्पर्य ये है, मैं सुनने को तैयार हूं, लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि मैं अपने बुद्धि के प्रभाव से समझने के लिए लायक नहीं हूं। ये तो भगवान आपका अनुग्रह होगा कि मेरे जैसे पत्थर को भी आप ये समझा पाओगे। उसके द्वारा हम सीखने का, पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन मैंने सीखा हूं, मैंने पढ़ा हूं, यह अहंकार कभी जागृत नहीं होगा। तो इसलिए मुझे बताइए भगवान। श्री भगवान वाच। अब इसके बाद ये जो 8-10 श्लोक है, इसने भगवान ने जो तत्व का प्रतिपादन किया है वो अप्रतिम है। देखो, शास्त्रों में तत्व का प्रतिपादन 2 प्रकार से हुआ है। एक तो उपनिषद या वेदों के अनुसार और दूसरा पुराणों के अनुसार। वेदों में, उपनिषदों में जब वर्णन आता है तब उसमें बताते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। भगवान शंकराचार्य का श्लोक है।
श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। मैं आपको आधे श्लोक में बताता हूं जो कोटि ग्रंथों के माध्यम से कहा गया है। क्या कहते भैया आप? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये जगत मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है। कल हम अम्मा को मिलने गए थे, अम्मा जी को नेरुल में। रात को शिवरात्रि का समय था, बड़ा आनंद आया, प्रेम से दर्शन हुआ। घंटे भर अम्मा के पास बैठे और फिर अब आपके पास। अच्छा महाराज, तो वहां उनके ब्रह्मचारी से बात हो रही थी। बोले स्वामी जी, वेदांत में और इसमें हमको समझ भी नहीं आता क्या फर्क है। हमने कहा अम्मा ने बताया होगा। बोले अम्मा ने बताया है और बड़ा सरल बताया है। वो ये है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जब हम बात करते हैं, और जीवो ब्रह्मैव नापरः, इसका सरल अर्थ ये है कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। जो जीव है वो ब्रह्म स्वरूप है। अब इसमें देखो गड़बड़ी क्या है। जब जीव की बात करते हैं तब अधिष्ठान की बात कर रहे हैं, और जब जगत की बात करते हैं तब अध्यारोप की बात कर रहे हैं। यदि आपको कंपेयर करना है तो दोनों अधिष्ठान ले लो या दोनों अध्यारोप ले लो। लेकिन करते क्या है, हम अपने को बचाने के लिए कि मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं, इसीलिए कितने वेदांती है एकदम सूखे सूखे वेदांती है, ना सूखा करता हूं ना गिल्ला करता हूं। देखो, तो यहां जो वेदों में उपनिषदों में जो प्रतिपादन हुआ है, वह प्रतिपादन लोगों को बताने के लिए, प्रचार के लिए नहीं है। ध्यान से सुनना, बहुत महत्व की बात है। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज हमको एक बार बता रहे थे। हम उनके पास से निकल पड़े, स्वामी जी हमको जाना है तो कहीं हमारा सत्संग है। बोले किसके सामने है तुम्हारा सत्संग? हमने कहा स्टूडेंट्स है स्कूल कॉलेज के, और उनके सामने कुछ बताना है। देखना बेटा, उनको ब्रह्म के भ्रम में मत डालना। देखो, एक वाक्य में सब कुछ बता दिया। ये ब्रह्म को रहने दो जैसा है वैसा है बेचारे को। उनको बताना, बड़ों का आदर करना, सबसे प्रेम से रहना, किसी के मन को नहीं दुखाना, ये बहुत बड़ा सत्संग हो गया। और ये जो वेदांत की बातें होती है, उपनिषद इत्यादि, ये सभी की सभी अपने हृदय में उतारने के लिए, आत्मचिंतन के लिए है। यह प्रचार करने के लिए नहीं है। सार्वजनिक स्थान में आकर के तत्व का चिंतन केवल भक्ति के माध्यम से ही अच्छा हो सकता है। वहां ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः कहेंगे कि ये जगत मिथ्या है, अपनी सब दौलत मुझे दे दो क्योंकि मैं ब्रह्म हूं। देखो, इसीलिए भैया ये अत्यंत आवश्यक बात है कि हम अपने जीवन में इस चीज को स्पष्टता से समझे कि यह जो तत्व का प्रतिपादन उपनिषद के प्रकार से हुआ है, उस तत्व के प्रतिपादन में किसी भी प्रकार से दूसरों को बताने की बात नहीं कही है। आपको कहीं भी नहीं मिलेगा एक भी उपनिषद के प्रसंग में, जैसे अपने भागवत के प्रसंग में मिलता है। भागवत में कैसा प्रसंग है, एक बार शौनक आदि ऋषि अनेक, वो कहीं बहुत बड़ा यज्ञ का सत्र चल रहा था नैमिषारण्य में, और जब उनका ये आग लगाने का काम शांत हो जाता है, चारों तरफ धुआं धुआं है, परेशान हो गए। दोपहर को खाना खुना खाया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, और फिर दुनिया की बातें करने के स्थान पर सब मिलकर के भगवान की भगवत कथा सुनने लग गए। माने सार्वजनिक प्रकार से जो तत्व का प्रतिपादन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन है, यह पौराणिक पद्धति से ही करना चाहिए। और उपनिषदों के जितने प्रसंग आते हैं, उपनिषद के प्रसंग ऐसे नहीं आते हैं कि एक बार बहुत बड़ा चर्च गेट पर भीड़ थी और वहां जाकर के एक बाबा जी ने शुरू कर दिया, अथ के
केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, और सभी के सभी एकदम लेक्चर के बाद एकदम एनलाइटेंड हो गए। ऐसा कहीं नहीं है। इसीलिए जो वेदांत में उपनिषदों में तत्व का प्रतिपादन और प्रक्रिया है, वह अपने अंदर चलने वाली प्रक्रिया है, वह बाहर आने की प्रक्रिया नहीं है। तो बाहर आने के बाद माने सबके साथ रहने के बाद जो तत्व के प्रतिपादन की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमारे भागवत महापुराण में दी है। देखो, क्योंकि इस जगत में, ध्यान से सुनना, इस जगत में प्रखर वैराग्यशाली लोग कितने होते हैं? 1 in few millions। तो ऐसे लोगों की भीड़ भाड़ नहीं होती। ऐसा एक हाथ दो होता है, और ऐसा एक हाथ दो है वो गुरु के पास जाकर के तत्व का चिंतन करता है, उसकी प्रक्रिया अलग है। लेकिन हमको मैच में भी जीतना है, गुस्सा भी नहीं करना, और अपने प्लेयरों को पहले जूते की माला पहनाना है। अब 2 कीले तो गाड़े हुए हैं, अब फूलों की माला पहनाओ, कीले वही है। देखो महाराज, ऐसा जो सार्वजनिक जीवन है, ऐसे सार्वजनिक जीवन में भगवान को किस प्रकार से खींच के लाया जाए, ये प्रक्रिया पुराणों में लिखी है। इसीलिए उसको कहेंगे हम आगम, इसको कहेंगे निगम। हमारे भगवान रामचंद्र जी पर अनेक लोगों ने लिखा है, और उनके श्रेष्ठ भगत है तुलसीदास जी महाराज। उन्होंने अपने रामायण की कथा में लिखा कि ये क्या है, पुराण आगम निगम, इन सब का निचोड़ है तुलसी जी का रामचरितमानस। और इसलिए अब यहाँ जो तत्व का प्रतिपादन हो रहा है, यह पौराणिक दृष्टि से है, लेकिन इसमें किसी का भी तिरस्कार नहीं है। ब्रह्म सत्यम, जगत सत्यम, जीव सत्यम, केवल सत्यम परम धीमहि, यह तत्व है। देखो, भागवत महापुराण में जो सबसे पहली प्रार्थना है, उसमें ये नहीं कहा है कृष्णम परम धीमहि, विष्णुम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि। उन्होंने कहा है सत्यम परम धीमहि। और यह जो सत्य है, उस सत्य का प्रतिपादन निषेधवाणी से नहीं है, यह सबको अपने में समाने की दृष्टि से। तो श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण अब बताते हैं उद्धव जी के इस प्रश्न को कि हमारे मन में बड़ा संदेह है कि हम क्या करें, स्वधर्म का पालन करें कि सब छोड़ छाड़ करके बाबा जी बने। देखो, आपको सुखी रहना है तो बाबा जी बनो। बाबा जी बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? जब सब करना छोड़ दो तो बाबा जी बन गए। करना नहीं है कुछ, लेकिन जब सब छोड़ छाड़ करके फिर कुछ करने के पीछे लग जाते हैं, तो फिर कोई तो भी मंडलेश्वर बन जाते हैं, और वो भी छोटे नहीं, महाराष्ट्र के है ना, तो महामंडलेश्वर चारों तरफ। भगवान के वचन है, य एष जीवो विवर प्रसूति प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्य रूपं मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्टः यथा नलाखे नीलमं बन्धुरुष्मा बलेन दारुण्यधिमथ्यमानः अणुप्रजातो हविषा समिध्यते तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी एवं गति कर्म गतिर्विसर्गो घ्राणो रसो दृक्स्पर्श श्रुतिश्च संकल्प विज्ञानमथाभिमानः सूत्रम रजसत्व तमो विकारः। अब भगवान इस जगत का वर्णन कर रहे हैं। ऐसा वर्णन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बड़ा सुंदर है। कहते हैं, हम प्रारंभ करते हैं, ये जो परमात्मा का वर्णन हमने शास्त्रों में या लोगों से सुना है, भगवान इस जगत का निर्माण करने वाला है, वही इस जगत का पालन करने वाला है, वही इस जगत का नाश करने वाला है, वो इस जगत से बड़ा दूर है, इत्यादि इत्यादि। तो कहते ये जो परमात्मा का हमने परोक्षता से वर्णन सुना है। परोक्षता से माने
हमने उस भगवान को देखा नहीं। जैसे समझो हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसने समझो कोई एक स्थान है बरमूडा, वो देखा नहीं, और हम कहेंगे देखो हम जब बरमूडा गए थे ना, स्वामी बरमूडा क्या है? वो जो चड्डी है ना, लंबी चड्डी, उसको बरमूडा कहते हैं। अरे बाबा, चड्डी ही नहीं, बरमूडा नाम का एक स्थान भी है, उसको स्थान नहीं कहेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग स्थान कहते हैं। तो एक स्थान भी है और वहां अमुक अमुक होता है। तो जो हम बता रहे हैं उस व्यक्ति को, और उसके बाद उसको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको कहेंगे परोक्ष ज्ञान, क्योंकि उसने केवल किसी पर विश्वास रख करके सुन करके प्राप्त किया है। उसने ना तो उसका अनुभव किया है, ना तो अपने इंद्रियों के माध्यम से उसको ग्रहण किया है। तो ईश्वर, उसके बाद स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, पश्चात जन्म, ये सभी की सभी बातें जो है यह परोक्ष ज्ञान की कक्षा में आते हैं। ना तो हमने स्वर्ग देखा है, ना तो हमने नरक देखा है। स्वर्ग की बात हमने आपको सुनाई थी क्या? सुना था हमने कि शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है। लो, शादी क्या कर ली, स्वर्गवासी हो गए। कल हमको एक SMS आया रात को 11:30 साढ़े 11 बजे। पहले शाम को आया, फिर उसने मुझे ट्रांसफर किया, फिर मैंने प्रकाश को दिया। बड़ा मजा। वेयर व्हाइट ड्रेस, वी हैव टू अटेंड द फ्यूनरल ऑफ द नेबर एट कराची एट 11:30, प्लीज कम। नरक में पहुंच गए। तो ये जो स्वर्ग है, नरक है, ये सब बातें परोक्ष है, अपने प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं कि यह तुलसी पत्र है, आपने कैसे जाना? अरे बाबा, हमने अपनी आंखों से देखा है। ये आवाज किसकी है? ये आवाज पंडित भीमसेन जोशी। आपको कैसे मालूम है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। आंखों से देखा है? हाँ, वही 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 जो कहना वही है। तो प्रत्यक्ष नहीं है। तो ये हमने जो परमात्मा परोक्षता से वर्णन किया है, वही परमात्मा प्रत्यक्ष भी है और अपरोक्ष भी है। देखो, अब धीरे धीरे बताना शुरू कर दिए। प्रत्यक्ष माने इंद्रिय के प्रत्यय से जिसको जिसको आप ग्रहण कर रहे हैं वह परमात्मा ही है। ये हो गया परोक्ष, प्रत्यक्ष। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। जिस परमात्मा का हमने परोक्षता से वर्णन सुना है, वही परमात्मा प्रत्यक्ष है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। अब बताओ, जिसने इस जगत को माने अपने इंद्रियों के माध्यम से जो जो उपलब्धि हो रही है, उसको यदि हमने परमात्मा भाव से स्वीकार किया तो जीवन में क्या रंग खिलेंगे, कल्पना करके देखो। एक भगवान के मूर्ति के सामने हम जाते हैं, पत्थर की मूर्ति, और वहां जाने के बाद केवल कल्पना करते हैं कि यह श्री विग्रह है, और जहां भगवान के सामने जाकर के उसमें भगवान को देखने का झूठ मूठ 2 क्षण के लिए नाटक करते हैं, तो कितनी प्रसन्नता, आदर और आनंद की अनुभूति होती है। यदि वही बात जगत के प्रत्येक जो इंद्रिय प्रत्यय है, जो जो बात हमको इंद्रियों से ग्रहण होती है, तो जो जो हमको ग्रहण हो रहा है रूप रंग के रूप में, शब्द के रूप में, स्पर्श के रूप में, वह परमात्मा ही है। ये जब समझ में आएगा तो जीवन में अति सुंदरता आ जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन शॉर्ट भोग वृत्ति निकल जाएगी और योग वृत्ति में निष्ठा बन जाएगी। परमात्मा को भोग दृष्टि से उपलब्ध करना यह बंधन है। उसी परमात्मा की योग दृष्टि से उपलब्धि, इसी को मोक्ष कहते हैं। देखो, एक अज्ञानी व्यक्ति रसगुल्ला खा करके उसकी मिठास को लेकर के कूदता है, रसगुल्ला भालो,
तो वो बनेगा उस भोग का गुलाम, बंधन का कारण। और जो ज्ञानी पुरुष है, जिसने इसको समझ लिया है कि यह जो मैं वस्तु की उपलब्धि हो रही है वह साक्षात परमात्मा है। उदाहरण ले लो, हम लोग मिठाई भी खाते हैं और प्रसाद भी खाते हैं। देखो इतना फर्क है। जब दुकान में जाते हैं हल्दीराम के, उसको ये नहीं कहते कि भाई जरा 1 किलो प्रसाद देना, उसको कहे 1 किलो मिठाई दो, और उसी मिठाई को भगवान को ऑफर करने के बाद प्रसाद बन जाता है। और यदि जैसे हम कई घरों में जाते हैं, लोग सामान लाते हैं और खत्म करना होता है हमारे सामने, क्योंकि अमेरिका तो है नहीं, बचा बचा करके रखना, कल काम आएगा, कल काम आएगा, सड़ते तक। तो जो उनको खत्म करना होता है, हमको बता दे स्वामी जी आप सबको प्रसाद बांट दो ना अपने हाथ से। काम करवा लेती है पब्लिक हमसे, तो हम कहते हैं अच्छा भैया। और फिर उस अम्मा से पूछते हैं, अम्मा इसमें से खत्म क्या करना है बताओ। बोले स्वामी जी आपको कैसे समझ में आ गया मेरी समस्या। हमने कहा इसीलिए मैं स्वामी हूं। और फिर कहते स्वामी जी ये जो है मिठाई ना, ये अभी बहुत है, ठीक है इसको मैं बांटूंगा। अब मैं जब प्रसाद देने जाता हूं तो कोई ना नहीं कहता। देखो, यदि हमने इस जगत को परमात्मा के रूप से ग्रहण करो तो प्रेम के सिवा दूसरा और कोई अनुभव नहीं होगा। और ये प्रेम कैसा होगा? इस प्रेम में हम गिरेंगे नहीं, इस प्रेम में हम उठेंगे। तो पहली बात, यह जो परमात्मा का परोक्षता से वर्णन किया है यह प्रत्यक्ष ही है। क्यों? कि ये ही निखिल वस्तुओं को सत्ता और स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। अब दूसरी स्टेप समझ लेना, इस जगत में जिसकी उपलब्धि होती है वह सत्ता स्वरूप होता है, और जिसको उपलब्धि हो रही है वह स्फूर्ति माने चेतना स्वरूप होता है। तो हमारे जितने अनुभव है उन अनुभवों में इन दो तत्वों का खेल चल रहा है। अस्तित्व की उपलब्धि चैतन्य के प्रकाश में ही होती है, और जहां चैतन्य और अस्तित्व एक हो गए वह परमात्मा की अनुभूति है। एक तो हो गई उपलब्धि और दूसरी हो गई अनुभूति। उपलब्धि दो प्रकार से, एक अनात्म भाव से और दूसरी आत्म भाव से। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे ये सेल फोन है, तो ये जो सेल फोन को हम देख रहे हैं उसकी उपलब्धि हमको भावात्मक है कि यह है। तो यह संपूर्ण जो जगत है, चाहे जागृत का रहे, स्वप्न का रहे, चाहे सुषुप्ति का अभाव रहे, वो सभी का सभी जगत हमको हमेशा भावात्मक दृष्टि से ही उपलब्ध होता है के रूप में। और किसको उपलब्ध होता है? जिसको उपलब्ध हो रहा है वह चैतन्य स्वरूप है, और वो भी है। तो प्रत्येक अनुभूति में क्या हो रहा है? तो ये जो सेल फोन है इसमें अस्तित्व प्रधान है, इसकी जो चेतना है यह गौण हो गई है, और मैं जो इसको देखने वाला हूं इसमें चैतन्य प्रधान है, अस्तित्व गौण हो गया है। इसलिए मुझे यदि किसी ने कहा कि पत्थर के जैसे बैठे हो तो मुझे गुस्सा आएगा। क्यों? कि केवल अस्तित्व कहा है। और यदि मुझे किसी ने कहा कि स्वामी जी आपके दर्शन होने के बाद बड़ा आनंद आता है क्योंकि आप बड़ी अच्छी बातें बताते हो, तो तुरंत चैतन्य का आदर हो गया, तो मुझे लगा मेरा आदर हो गया। तो प्रत्येक अनुभूति में दो बातें हैं। जो वस्तु का ग्रहण होता है उस वस्तु में सत्ता की प्रधानता है। इसका अर्थ ये नहीं इसमें चैतन्य नहीं है। ध्यान से सुनना महाराज, जब हम सत्ता में चैतन्य को ग्रहण कर सकते हैं उस समय हमको जगत की सभी सिद्धियां प्राप्त हो गई।
हमारे संत ज्ञानेश्वर जी के जीवन में आता है और आप सबको भी मालूम है, चांगदेव जी महाराज जब 1400 साल उन्होंने बड़ी कायाकल्प की साधना करी और पता चला कि ये 14 साल का लड़का जरा ज्यादा ही तेज है, तो उसको लिखा जाए। तो उनको लिखने के लिए जब बैठे तो क्या लिखे, तो उस समय जो लेटेस्ट तो नहीं, हमारे समय की लेटेस्ट जो हिंदी फिल्म थी उसका टाइटल आया कोरा कागज। तो उन्होंने कोरा कागज हमारे संत ज्ञानेश्वर को भेज दिया एक पत्र के रूप में, क्योंकि उनके सामने समस्या ये, लिखूं तो क्या लिखूं, क्या तुमको मैं बालक कह करके चिरंजीव ज्ञान ऐसा लिखूं, या इतने तुम श्रेष्ठ हो कि तुम्हारे सामने मैं अपने को समर्पित करूं। इसीलिए उन्होंने सोचा बेस्ट वे है कागज भेज दो, वही लिख के भेजेंगे, अपना तो खाली है। तो अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए वो शेर पे बैठ के आए, हाथ में सांप का चाबुक लिया, सभी प्रकार के जानवर उनके योग शक्ति के बल से उनके साथ चल रहे। हा हा, देखो एक चैतन्य का दूसरे चैतन्य पर नियंत्रण कोई खास बात नहीं है। और जब ये बात हुई और हमारे ज्ञानेश्वर महाराज चले, सुबह में दीवार पर बैठ रहे थे, दातुन कर रहे थे। उस समय बिना का टूथपेस्ट नहीं थे, दातुन था। और जब वो दातुन कर रहे थे, उन्होंने उसी दीवार को चला, चल भैया कोई आ रहा बड़ा आदमी, उसको जाकर के रिसीव करे। तो वो जो दीवार चली तो कैसे चली, ध्यान से सुनना। इस समय संत ज्ञानेश्वर में वो शक्ति थी कि जो चेतना मुझ में है, उसी चेतना को जगत के किसी भी वस्तु में जागृत करने की जो क्षमता है, उसको कहते हैं ऐश्वर्य। ऐश्वर्य नाम रखने से कोई ऐश्वर्य नहीं होता, देखो। इसलिए यह जो जगत है, इसके उपलब्धि में दो वस्तुएं होती है। जो वस्तु उपलब्ध हुई वह सत्ता प्रधान, और जिसको उपलब्ध होती है वह चेतना प्रधान। चेतना को स्फूर्ति कहते हैं। तो यह जो संपूर्ण जगत है, यह सत्ता और स्फूर्ति, इसका व्यापार है। और ये दोनों की दोनों बातें एक ही परमात्मा की है। पहली दूसरी स्टेप होगी, अब तीसरी स्टेप। यह जो परमात्मा इस जड़ देह में, जड़ इंद्रियों में, जड़ मन में, जड़ बुद्धि में जो जीवन का निर्माण करता है, वो कैसे निर्माण करता है। देखो, जिन लोगों को दक्षिणी भाषा नहीं आती और सीखने की इच्छा नहीं है, हमारे जो उत्तर भारतीय लोग हैं ना, भयानक आलसी, उनके आलसपन की कोई कमी नहीं। वैसे बंगालियों को कोई नहीं बीट कर सकता आलस में। तो हम अभी गए थे उत्तर में, राजस्थान में, और वहां कोई संस्कृत का श्लोक पढ़ो, ये बोलो, स्वामी जी ये हिंदी में नहीं है क्या। हमने कहा बाबा हिंदी में सब कुछ है, लेकिन आप लोग उसी लिपि में लिखते हो, थोड़ी मेहनत करके सीखने में क्या पाप लगेगा। देखो, नहीं नहीं नहीं, संस्कृत बड़ा कठिन है। हमने कहा दक्षिणी लोग, दूसरे देश के लोग आकर के अपने देश में सीखते, हम क्यों नहीं सीख सकते। ये जो आलस है, यही हमको सत्यानाश कराता है। तो यह परमात्मा तत्व जो है, अब इसका धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। ये परमात्मा तत्व इस जड़ उपाधि को कैसे चेतनामय बनाता है, इसी प्रश्न को लेकर के केनोपनिषद प्रारंभ होता है। केनोपनिषद में प्रश्न है, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, किसके द्वारा ईशित होकर के यह मन अपने अपने विषयों में जाता है। और वह कौन देवता है जिसके कारण
इंद्रियों में शक्ति जागृत हो जाती है। उस समय वहां उपनिषद में बताते हैं कि जो आंखों की आंख है, जो मन का मन है, जो वाणी की वाणी है, वह वो है। वह क्या है वो नहीं बताया। माने जिसके कारण आंखों में देखने की क्षमता प्रकट होती है वह परमात्मा तत्व है। तो आंखों में कितनी बातें आ गई। अब आंखों का विषय रूप रंग, आंखों का स्ट्रक्चर गोलक, और आंखों में देखने की क्षमता, तीन बातें। तो जो इन तीन बातों में से तीनों बातें एकदम जड़ है, रूप रंग जड़ है, हमारे गोलक जड़ है, और यदि उन गोलकों में देखने की क्षमता नहीं हो तो वो तो एकदम ठार बेकार है। तो ऐसे जड़ वस्तु में चैतन्य का प्राकट्य किसके द्वारा होता है? देखो, इसीलिए यह संपूर्ण जो जगत है इसमें माने हम अपने से प्रारंभ करें, जड़ में चेतना कैसे प्रारंभ होती है, ये तीसरा विषय है। देखो, ये आपको बहुत सरलता से यहां समझाया है। क्या कहते हैं कि पहले वो परमात्मा स एष जीवो विवर प्रसूति ही प्राणेन घोषेण गुहाम प्रविष्टः। तो पहले वह परमात्मा प्रारंभ में प्रवेश करते हैं मूलाधार चक्र में अनाहत ध्वनि के रूप में। देखो, परमात्मा का प्राकट्य पहले अव्यक्त, फिर सूक्ष्म व्यक्त, फिर स्पष्ट व्यक्त और फिर अभिव्यक्त, ये चार स्थितियों में होता है। तो परमात्मा की जो अभिव्यक्ति अव्यक्त रूप में है उसको कहते हैं परावाणी। उसके बाद उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति थोड़ी बहुत कॉन्क्रीटाइज हो गई लेकिन पूर्ण अभिव्यक्त नहीं हुई, उसको कहते हैं पश्चंती वाणी। और वही परमात्मा की अभिव्यक्ति जब शब्द का रूप धारण करके केवल मन के ही स्तर पर है, दूसरे को सुनने को नहीं आ रही है, उसको कहते हैं मध्यमा वाणी। और वही परमात्मा जब जोर से अभिव्यक्त होता है उसको कहते हैं वैखरी वाणी। तो ये जो हमारा देह है ये अपने आप में जड़ है, जगत के सभी वस्तुओं के जैसा, लेकिन इस देह में परमात्मा प्रवेश करते हैं मूलाधार में और वहां उनका नाम है परावाणी। उसके बाद वही परमात्मा हमारे मणिपुर माने नाभि चक्र में प्रवेश करके वहां मनोमय रूप का उन्होंने धारण कर लिया। ध्यान से सुनना, परमात्मा की अभिव्यक्ति चेतना के रूप में, चेतना की अभिव्यक्ति मन के रूप में, मन की अभिव्यक्ति शब्द के रूप में, शब्द की अभिव्यक्ति अर्थ के रूप में। ये जो 3-4 स्टेजेस है इसके माध्यम से परमात्मा इस जगत में अभिव्यक्त होते हैं। तो अभी इस समय हम कहाँ हैं? इस समय हम लोग हैं इस वैखरी वाणी में फंसे हैं। तो इन चारों का अर्थ ठीक से समझ लें। तो दूसरा हो गया मणिपुर में नाभि स्थान में आकर के पश्चंती वाणी का मनोमय रूप धारण कर लेता है वही परमात्मा। फिर वही परमात्मा कंठ देश में प्रवेश करके, हमारे कंठकूप में प्रवेश करके वहां वो मध्यमा वाणी का रूप धारण कर लेते हैं। और मध्यमा वाणी में हम लोग दिन भर बोलते रहते हैं। जब अकेले बैठे हैं, कोई नहीं हमको बात करने वाला, तो हम क्या करते हैं? सबसे ज्यादा हम लोग अपने आप से बोलते हैं, है ना? जिस दिन व्यक्ति अपने आप से इतना बोलता है कि दूसरा भी सुनने लग जाता है, तब उसको पागल कहते हैं। और जब व्यक्ति अपने आप से बोल रहा है लेकिन पब्लिक को सुनने को नहीं आ रहा है, तब उसको चिंतक कहते हैं। देखो, माने
ये चिंतक को हो या पागल को एक ही दर्जे के है महाराज। तो ये मध्यमा वाणी में आकर के अब शब्दों का रूप धारण हो गया और वाक्य बनने लग गए और कोई ना कोई ज्ञान शुरू हो गया, और इसी के कारण वैखरी वाणी स्फुटित हो जाती है। और वही परमात्मा फिर मुख में आकर के भिन्न भिन्न प्रकार के स्वर और वर्ण इत्यादियों का उच्चारण करना प्रारंभ होता है। एक ग्रंथ है, भगवान की इच्छा हुई तो आप उसको पढ़ लेना, बड़ा अच्छा ग्रंथ है। उस ग्रंथ में जो बात बताई है शब्द शास्त्र के बारे में, वो आपको जगत की किसी भी भाषा में नहीं मिलेगी। बहुत सूक्ष्म तंत्र शास्त्र का ग्रंथ है, अत्यंत सूक्ष्म है। उसमें ये बताते हैं कि हमारे देह के प्रत्येक अंग का कौन सा वर्ण मूल है, और उस वर्ण का यदि उच्चारण करके हमारे मन को हम उस स्थान पर ले जावे देह के, तो उसमें दिव्य शक्तियां प्रकट होने लग जाती है। उसी को कहते हैं बीज मंत्र। बहुत सूक्ष्म विषय है ये। तो ये जो परमात्मा जब हमारे वैखरी वाणी का रूप धारण करते हैं तो उसमें शब्द और उसके वाक्य, इसकी पहली जो अवस्था है, माने अ आ ई ई ये सभी स्वर आ गए, उसके बाद क ख ग घ ये सभी वर्ण आ गए। तो ये स्वर और वर्ण जितने भी विसर्ग अनुस्वार इत्यादि है, ये 50 के 50 अभिव्यक्त होने लग जाते हैं। उसको कहते हैं वैखरी वाणी। तो ये वैखरी वाणी में परश्रुति गोचर इसके द्वारा दूसरा सुन सकता है। तो वही परमात्मा जिसके बारे में हमने परोक्षता से सुना है, वही परमात्मा हमारे मूल आधार में प्रवेश करके परावाणी के रूप में है। वहां से थोड़ा जब वो मन का रूप धारण करना शुरू कर दिया तो चैतन्य के रूप में परावाणी है, मन के रूप में पश्चंती से प्रारंभ होता है। इसीलिए साधना के द्वारा हम वैखरी वाणी से मध्यमा, मध्यमा से पश्चंती, यहीं तक साधक की गति है। पश्चंती से चैतन्य में प्रवेश गुरु अनुग्रह या भगवान की कृपा से होता है, अपने प्रयत्न से नहीं होता। क्योंकि वहां मन जहां खत्म हो गया वहां व्यक्तित्व समाप्त हो गया। तो पूरी साधना क्या हो गई, वैखरी से हट करके मध्यमा में आवे, मध्यमा से हट करके पश्चंती में आवे, पश्चंती से आने के बाद प्रभु को समर्पण कर दिया तो फिर हम अपने चैतन्य स्वरूप में लौट जाते हैं। इस प्रकार से इस साधना में आपको स्पष्ट रूप से बताया। जैसे छोटे बच्चे वो बबल गम खाते हैं ना, निकाला बबल और फिर अंदर कर लिया, निकाला बबल फिर अंदर कर लिया, इसी प्रकार से वही परमात्मा पश्चंती से प्रारंभ होकर के वैखरी के रूप में आया और वैखरी से समाप्त होकर के फिर हमारे परावाणी में समाप्त हो गया। यही है हमारे काली माता का चित्र। जो काली माता का चित्र है ना, काली माँ एकदम भयानक रूप धारण करके खड़ी है, हाथों में भिन्न भिन्न शस्त्र अस्त्र है, जिह्वा बाहर आई हुई है वैखरी वाणी। उसके बाद जो शिवजी है उनको नीचे दबा करके उनके ऊपर खड़ी है। ध्यान से सुनना, ये जो सब विचार है हमारे संत ज्ञानेश्वर के अमृतानुभव में आता है। वहां संत ज्ञानेश्वर बताते हैं ये संपूर्ण जो जगत है, यह जो इस जगत के आद्य माता पिता है उनका विलास है, और वो है शिव और शक्ति। और ये दोनों ऐसे हैं कि उनको अलग भी कहा जाता है और अलग है भी नहीं। भिन्न अपि अभिन्न उभयात्मकानो, वो भिन्न भी है और अभिन्न भी है, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। और फिर उसमें बताते हैं कि ये जो शक्ति है मिसेस शिव, उन्होंने सोचा कि मेरे जो पति है शिवजी, पिप्पी वहीं से निकला है, पति परमेश्वर। सभी पत्नियों को याद रखो, अपने पति को हमेशा पिप्पी बुलाया करो। उससे क्या होगा, धीरे धीरे झगड़ा होना कम हो जाएगा, और जितना झगड़ा कम होगा घर में उतना वहां नंदनवन हो जाएगा। अच्छा, तो उस शक्ति ने सोचा कि मेरे पति
कैसे विचित्र है, ना रूप है ना रंग है, ना इनके पास कुछ है, ऐसे नंग धड़ंग, ठीक कपड़े भी नहीं पहनते। हर एक पत्नी को अपने पति को देख करके एक ही याद आती है, हे मेष पात्र गुठून आलं। नो वाइफ अप्रिशिएट्स हर ओन हस्बैंड। ये ऐसे बुद्धू क्यों? लोग देखो कितने स्मार्ट होते हैं और ये अपने वही लुंगी बने जा रहे हैं। लुंगी छोड़ो, लुंगी को। तो शक्ति ने सोचा कि मेरे पति ऐसे कैसे है, अब इनको कुछ कपड़े पहनाने चाहिए, तब ये ठीक दिखेंगे, नहीं तो ये वैसे ही पहुंच जाएंगे, इनका क्या भरोसा है। फिर उसी पत्नी ने प्रेमवश अपने पतिदेव को नाम रूप के कपड़े पहनाए। देखो, माने नाम रूप के कपड़े जिसको पहनाए वह परमात्मा, और नाम रूप इसका आधार जो है वह परमात्मा। और यदि हमने, अब देखो, हमको समझो किसी ने कहा कि देखो ये जो माला है ना, ये माला नित्यानंद बाबा ने स्वयं अपने गले में पहनी थी और ये मेरे पूजा में है, तो हम उस माला के प्रति कैसा व्यवहार करेंगे? आहा, कितना पवित्र है। और यह जितना भी नाम रूप का कपड़ा है, वो सभी का सभी कपड़ा उस शिव तत्व को शक्ति माता ने, प्रकृति ने पहनाया है, ताकि लोग इनको पहचान सके। आई डोंट वॉन्ट टू बी कॉल्ड ओ शी इज द वाइफ ऑफ दैट नंगधड़ंग, नो। इसीलिए यह जो नाम रूपात्मक जगत है, इसका आधार वही परमात्मा है। देखो कितनी सुंदर बात है। और ध्यान से, जब यह प्रकृति अपने आप को प्रकट कर लेती है काली माता के रूप में, प्रकृति का प्राकट्य क्या है? वैखरी के रूप में। जो काली माता है वो वैखरी वाणी है, और वो कैसी है? अनंत है। और उनमें जो 50 मुंड माला है, ये 50 वर्ण है संस्कृत के। तो इन वर्णों के द्वारा और उसमें क्रिया शक्ति जागृत हो गई, उसके द्वारा इस संपूर्ण विश्व का एक नृत्य चल रहा है। और इस सब में, इस सब का जो अधिष्ठान है, आधार है, वो कहाँ है? वो उसी शक्ति ने अपने पैरों के नीचे दबा के रखा है। माने इस जगत में परमात्मा कहीं नजर आता ही नहीं, लेकिन बिना परमात्मा के इस जगत का अस्तित्व ही नहीं है। तो यह जब तक हम वैखरी वाणी में हैं, तब तक के द्वैत का महात्म्य है। जहां वैखरी से हटे, मध्यमा में आए, तो हमारा सूक्ष्म जीवन प्रारंभ हो गया। मध्यमा से हट करके पश्चंती में आए, सूक्ष्म जीवन अव्यक्त को प्राप्त हो गया। और पश्चंती से परा में प्रवेश कर गए, तो फिर इस जगत में ना आने का चक्कर है, ना जाने का चक्कर है। देखो, भगवान की उपलब्धि की प्रक्रिया इस माध्यम से जितनी आसान है, उतने उस माध्यम से नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, कुछ समझ में नहीं आया। तो यह परमात्मा मुख में आकर के मात्रा स्वर वर्ण इति स्थविष्टः, तो मात्रा स्वर, इसका मतलब मात्रा माने ह्रस्व दीर्घ मात्रा। ह्रस्व दीर्घ मात्रा आसामी, बंगाली, उड़िया, इन 3 भाषाओं में और उत्तर प्रदेश में भी होता ही नहीं। उन्होंने सब सत्यानाश करके रखा है। देखो, एक बार एक कोई उत्तर प्रदेश के अपने रिपोर्टर थे, वो यूनाइटेड नेशंस में गए थे, राष्ट्रपति कोई अपने गए थे वहां किसी चक्कर में, तो उनकी विजिट कवर करने के लिए हिंदी में बोलते थे। राष्ट्रपति का आगमन हुआ, कितना अच्छा लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोग क्या है, राष्ट्रपति का आगमन हुआ, पति का पद कर दिया, माने ई को खा गए। तो यह जो मात्रा वर्ण स्वर है, इसका बहुत महत्व है। इसी प्रकार से स का श करो, श का स करो तो सत्यानाश हो जाता है। उसके बारे में एक संस्कृत में श्लोक आता है, उसमें कहते हैं सकृत
माने एक बार, सकृत माने विष्ठा। देखो कितना फर्क है। तो आप यदि कहो कि हमारे घर में एक बार तो आना, सकृत आगम, एक बार आ जाओ, सकृत आगम आकर के विष्ठा करो, देखो। इसीलिए जो शुद्ध उच्चारण है यह परमात्मा के अभिव्यक्ति का पूर्णत्व है। विष्णु सहस्त्रनाम में आता है कि जहां स्पष्ट उच्चारण यही भगवान का स्वरूप है, तो आकर के रस्व, दीर्घ, मात्रा, उदात्त, अनुदात्त, भिन्न भिन्न स्वर है उनका और सभी का जो वर्ण है क, ख, ग, घ इत्यादि, इस रूप से भगवान स्वयं ही वैखरी वाणी का रूप धारण करते हैं। अब देखो, इस सब का भगवत गीता में भगवान ने 2 शब्दों में वर्णन किया है। अभी हमने जो बताया, 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, पहले अपने तत्व का प्रतिपादन कर देते हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचन अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। हे धनंजय, यह संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है। मेरे से ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना मेरे जैसा है, केवल मैं मात्र हूं। ये बताने के बाद मेरी उपलब्धि तुमको करनी है तो मैं यहां उपलब्ध हूं, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। और पहले उनकी उपलब्धि बताते हैं, शब्दहा खे पौरुषम नृषु। उसके पहले बताते हैं प्रणवहा सर्ववेदेषु। तो मेरी उपलब्धि कहां है? सभी वेदों में जो प्रणव है ओम, वह मेरे उपलब्धि का स्थान है। लेकिन कहां है शास्त्रों में कि स्त्रियों को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए? हमने कल आपको बताया ना, क्यों? उनको कहो कुछ करो तो वो नहीं करेगी। और उनको कहो मत करो, क्यों? हम जरूर करेंगे। और इसीलिए ठीक है बाबा करो फिर। तो ओम यह परमात्मा की उपलब्धि का स्थान। तो क्या केवल ओम में ही परमात्मा की उपलब्धि है, बाकी जो शब्द है? तो भगवान कहते हैं शब्दहा खे, आकाश में उच्चारण होने वाला प्रत्येक शब्द मेरी ही अभिव्यक्ति है। देखो, यदि ये तत्वों को हमने स्वीकार किया तो क्या होगा? किसी ने आपकी स्तुति करी या किसी में आपकी निंदा करी तो आपका ध्यान कहां होगा? जो स्तुति कर रहा है वो स्तुति इसलिए कर रहा है कि उसके पीछे परमात्मा की शक्ति है। जो निंदा कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि उस निंदा के पीछे भी उसी परमात्मा की शक्ति है। यदि हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ रहेगा तो क्या कहा किसी ने अच्छा या बुरा, इससे कोई मतलब नहीं है। देखो महाराज, इसीलिए यह संपूर्ण जो जगत है, अब ध्यान से सुनना, हम आपको थोड़ा मांडुक्य उपनिषद का ट्रेलर दिखाते हैं। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है, 12 मंत्र का, 1 दर्जन मंत्र है, और उसमें तत्व का प्रतिपादन ओम के माध्यम से हुआ है। और वहां बताया है यह जो जगत है नाम रूपात्मक है, परमात्मा की अभिव्यक्ति नाम रूपात्मक है। तो यह जितने भी रूप है उन सभी रूपों के अपने अपने नाम होते हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को मिलने के बाद पहला जो इंट्रोडक्शन होता है तो कैसे होता है? आपका नाम क्या है ना? आप कभी किसी को पूछते हो क्या मिलने के बाद, भाई आपका वजन कितना है? मैं पूछता हूं। कल परसों कौन मुझे मिला था, हाँ, एक लड़की जा रही थी अमेरिका, तो मुझे मिली, अरे स्वामी जी मैं अमेरिका जा रही हूं। तो इतनी चौड़ी हो गई थी, तो मैंने उसके कान में बताया अमेरिका में आधा वजन छोड़ के आना। इतनी तुम राउंड फिगर बन रही हो इतनी छोटी उम्र में, अच्छी बात नहीं। तो जितना हम रूप का दर्शन करेंगे उसके साथ नाम अपने आप जुड़ जाता है। अब ध्यान से सुनना, रूप भी भगवान है और उस रूप को दर्शाने वाला नाम भी भगवान है। जब
नाम और रूप इनकी एक साथ अनुभूति होती है, उसी को कहते हैं परमात्मा का साक्षात्कार। देखो, शबरीज के जीवन की कथा आती है। उनके गुरु ने उनको मंत्र दिया राम नाम का, और जब उन्होंने पूछा कि इसका अर्थ क्या है, अरे तुम फिक्र मत करो, तुम नाम रटती रहो, अर्थ प्रकट हो जाएगा। और जब भगवान रामचंद्र जी उनके आश्रम में चले गए तो वहां कोई इंट्रोड्यूस करने वाला नहीं था। एक्सक्यूज मी मिस शबरी, हियर इज मिस्टर राम, दशरथा सन। नो, जहां आपने नाम को पकड़ लिया और जिस दिन उस नाम का अर्थ आपके हृदय में प्रकट हो गया, नाम का अर्थ प्रकट होने को ही कहते हैं परमात्मा का साक्षात्कार, क्योंकि नाम और नामी दो भिन्न नहीं है। और यही है पूर्ण मांडुक्य उपनिषद की कथा, और कुछ नहीं है। वहां शब्दों का भेद है, केवल अभिधेय अभिधान प्रधान होता है। अरे बाप रे, ये क्या है? ये वेदांत है। तो हमको किसी ने पूछा था, स्वामी जी वेदांत क्या है? हमने कहा स्पिरिचुअलिटी मेड कॉम्प्लिकेटेड इज वेदांत। सीधा भगवान का नाम लो, मस्त रहो, नहीं। अच्छा महाराज, तो यह जो जगत है उसके दो पहलू है। एक है रूप प्रधान, वो परमात्मा। दूसरा है नाम प्रधान, वो भी परमात्मा। अब हम आपको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। रूप जो है वह अग्नि का गुण है, और शब्द जो है वो आकाश का गुण है। देखो, सबसे सूक्ष्म पंचमहाभूत है आकाश, फिर है वायु, फिर है अग्नि, फिर है जल, और फिर है पृथ्वी। इसमें पृथ्वी सबसे स्थूल है, जिसका लक्षण है गंध। उसके बाद जल जिसका है रस, फिर अग्नि जिसका है रूप, वायु जिसका है स्पर्श, और आकाश है जिसका है शब्द गुण। अब ये दो को लेकर के साधना होती है, रूप प्रधान साधना और शब्द प्रधान साधना। रूप प्रधान साधना करने वाले अभी इस अग्नि तत्व में फंसे हुए हैं, और उस अग्नि तत्व में जो फंसे हैं, हम पहले फंसे हैं रूप में। तो रूप में हम कैसे फंसेंगे? हम तो केवल भगवान कृष्ण को ही मानने वाले हैं, शुद्ध वैष्णव। शुद्ध वैष्णव माने क्या? शिव जी का द्वेष करना। आप दक्षिण भारत में जाके देखो, जो वैष्णव है वो अपने यहाँ जो ऐसा पोछा लगाते हैं ना, पोछा भी वो ऐसा लेफ्ट राइट ऐसा नहीं लगाएंगे। क्यों? कि उसके द्वारा शिव जी की विभूति लग गई, तो फिर वो पोछा ऐसा लगाएंगे ताकि वो ऊपर खड़ा हो गया खंबा। वहां भी कितना मन में सूक्ष्म द्वेष है। कारण क्या? रूप में फंसे हुए हैं। अब हमारी भगवान कृष्ण के रूप के प्रति जो भक्ति, प्रेम, आकर्षण है, इसकी अभिव्यक्ति यदि शिवजी के प्रति द्वेष के रूप में होती है, तो हम एकदम अपने सत्यानाश पर तुले हुए हैं। तो यह रूप की साधना हमको एक रूप में बांध करके सभी रूपों के परे ले जाने के स्थान पर उसी में बांध के रखती है। तो ये हो गई रूप की साधना। और रूप की साधना हमेशा सेवा प्रधान होती है। तो हम भगवान की सेवा करेंगे, उनको नहलाएंगे, धुलाएंगे, उनको कपड़े पहनाएंगे, और ये जितनी भी है यह रूप प्रधान साधना है। फिर दूसरी जो परमात्मा की प्राप्ति की साधना है वो होती है शब्द प्रधान। शब्द प्रधान में अनेक मंत्रों का उच्चारण होगा और उनकी स्तुति होगी, और उनको अनेक प्रकार के शब्दों के द्वारा उनका मनोरंजन किया जाएगा। साम प्रधान, साम प्रिय, फिर एक साम वेद का मंत्र गाया जाएगा, फिर यजु प्रधान, फिर यजुर्वेद का एक मंत्र गाया जाएगा। इस प्रकार से एक साधना है रूप प्रधान और दूसरी है शब्द प्रधान। अब जो रूप प्रधान साधना है उसमें साधक आ गया है अग्नि तत्व तक।
और जो शब्द प्रधान साधना है उसमें साधक पहुंच गया है आकाश तत्व तक। जब हम रूप प्रधान साधना करते हैं तो मुख्य रूप से बहिर्मुख से करते हैं। सामने भगवान की मूर्ति है, उनको नहलाया धुलाया इत्यादि। और जो शब्द प्रधान या नाम प्रधान साधना है वो अंदर चलती है। तो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर रूप से हम शब्द में प्रवेश कर लेते हैं। और इसी को जब ध्यान की प्रक्रिया में हमने देखा, भागवत में अनेक जगहों में ध्यान भी दो प्रकार का है। एक है दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि और दूसरी है शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। जो रूप प्रधान साधना है, ध्यान का अभ्यास है, उसमें साधक बैठता है अपने स्थान पर और अपने हृदय में भगवान के रूप का ध्यान करता है। भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं जमुना जी के तट पर, वहां बढ़िया जमुना जी का जल बह रहा है, मंद मंद पवन चल रहा है, भगवान का पीतांबर फहरा रहा है और उनके सर पर मोर पंख है और हाथ में बांसुरी है और आंखों में चमक है, मुख में उनके स्मित है। और इस प्रकार से वहां भगवान मस्ती से खड़े हुए हैं, कभी इधर जाते कभी उधर जाते। तो यह जो भगवान के रूप को लेकर के हमने अपने मन को भगवान के रूप में गाड़ दिया था। और उसी भगवान की जब शब्दानुविद्ध समाधि में अभ्यास करेंगे तो कैसा करेंगे? श्री कृष्ण शरणम मम। तो जब श्री कृष्ण इस शब्द का अर्थ हमारे हृदय में उनके रूप के द्वारा प्रकट होता है तो धीरे धीरे शब्द और रूप दोनों जब एक हो जाते हैं तब हमको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार से चाहे रूप के दृष्टि से देखो, चाहे शब्द के दृष्टि से देखो, सभी का सभी मेरा ही विस्तार है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और इस परमात्मा को किस प्रकार से प्रकट किया जाए अपने ज्ञान में, इसके लिए 18वें श्लोक में उन्होंने बताया जिस प्रकार से आकाश में अग्नि और उष्मा विद्युत के रूप में अव्यक्त रूप से स्थित है और जब काष्ठ मंथन किया जाए तो अपने आप चिंगारी के रूप में प्रकट होती है और फिर प्रचंड रूप धारण करती है, वैसे ही शब्द ब्रह्म रूप परमात्मा सबसे पहले परावाणी के रूप में है और धीरे धीरे वैखरी के रूप में प्रकट हो जाता है। तो वही परमात्मा फिर मुख से बोलने लग जाता है, फिर रसना से स्वाद लेने लग जाता है, फिर आंखों से देखने लग जाता है। तो हमारे देह में जितनी क्षमताएं हैं वे सभी की सभी परमात्मा की अभिव्यक्तियां हैं। ध्यान से सुनना जरा। तो जितना हमारा ध्यान उस एक तत्व के तरफ रहेगा, यदि मैं बोल सकता हूं तो उसका कारण यही है कि वही परमात्मा इस वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है, इसीलिए वैखरी वाणी का प्राकट्य हो रहा है। ध्यान से सुनना। यदि ध्यान परमात्मा के तरफ होगा तो बुरे शब्द का उच्चारण नहीं होगा, और यदि ध्यान जगत के तरफ होगा तो उसमें बुरे शब्द आना स्वाभाविक हो जाएगा। तो प्रत्येक वाणी के पीछे जो है वह परमात्मा है। अब जिसने इस परमात्मा को आत्म रूप से पहचान लिया है कि मैं जो वाणी के रूप से प्रकट होता हूं तो मुझे वैखरी कहते हैं, मैं जो आंखों के रूप से प्रकट होता हूं तो उसको दृष्टि कहते हैं। इसको जिसने पहचान लिया है वह फिर किसी के भी मुख से कुछ भी प्रकट करवा सकता है। ये कल्पना नहीं है। जो आता है उनके जीवन में कि उन्होंने एक बफेलो के मुख से
वेदों के मंत्र बुलवाए थे। हम अपने बच्चे के मुख से नहीं बुलवा सकते। हमारी बात मानता कौन है? लेकिन उनकी बात उस एक बफेलो ने भी मानी। कारण क्या है? कारण कि उनका तादात्म्य बाहर के जगत से नहीं था, उस परमात्मा से था। इसीलिए यह जो नाम रूपात्मक जगत है, यही संपूर्ण विश्व में परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो अब इसको और बढ़ाते हैं। वही परमात्मा वाणी से बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्रिय गुदा से मलमूत्र का त्याग करना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महत तत्व के रूप में सबका ताना बाना बनना, सत्व रजस तमस, ये सारे तीनों गुणों के विकार, कहां तक कहूं, समस्त कर्ता करण कर्म केवल मेरी ही अभिव्यक्तियां है। देखो तो क्या हुआ? यह संपूर्ण विश्व परमात्मा की अभिव्यक्ति है। अब इसमें आप किसको मिथ्या कह करके त्याग करोगे? बताओ। पर जहां आपको बताया जगत मिथ्या है, इसका त्याग कर दो और जगत के साथ प्रेम करना चाहिए, क्या आप मिथ्या वस्तु से प्रेम करोगे? जब आपको मालूम है कि मेरी परछाई मिथ्या है, सत्य नहीं है, तो क्या कोई अपने परछाई से प्रेम करेगा? हां जी, बच्चे करते हैं। बच्चे बड़े अपने परछाई से खेलते रहते हैं और उनको अपने ही परछाई का डर भी लगता है। एक बार एक बच्चा अपने परछाई से डर रहा था और वो उसके पिताजी उसको समझाने का प्रयत्न कर रहे थे, बेटा कुछ नहीं, ये मिथ्या है, वेदांत पढ़ा होगा। तो वो बच्चा और डरने लग गया। तो माता ने कहा कि क्यों तुम उसको परेशान कर रहे? बोले कुछ नहीं, परेशान नहीं, मैं तो उसको अभी से वेदांत के लेसन दे रहा था। बोले उसका वेदांत ने तुम्हारा सत्यानाश किया, मेरे बच्चे को जिंदा रहने दो। बोले क्या? फिर उसने बच्चे को समझाया, देखो बेटा, हम लोग जो है ना, हम लोग इस परछाई को जो तुमको परेशान कर रही है उसको गायब कर देंगे। और कैसे गायब करेंगे? तो उसने इधर से जो लाइट जा रहा था जिसके कारण परछाई थी, उस लाइट को ऑफ कर दिया। देखो परछाई गायब हो गई। हाँ, अब अच्छा है, अब वो बच्चा शांत हो गया। अब ये वेदांती उसको मिटा नहीं रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा, बोले जा रहा। देखो भैया, ये जो जगत है ना, इसको परमात्मा के रूप में स्वीकार करो, सबसे प्रेम से रहो, यही जीवन की परिपूर्णता है। और ये हमको जो भागवत शास्त्र भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं, इसी में साधना आ गई। साधना करनी नहीं पड़ती, साधना हो जाती है। देखो, एक बार मैं एक बड़े महात्मा से मिला, बहुत सिद्ध महात्मा है। उनकी क्या कहते हैं, शांभवी मुद्रा 24 घंटे रहती है। गृहस्थ है, बड़े सत्पुरुष है, हमसे बड़ा प्रेम है, 2 बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, पत्नी है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो एक बार वो कहीं थे तो उनके आंखों की तरफ देख करके एक डॉक्टर भी आए थे। उन्होंने कहा कि महाराज, हम आपके आंखों का कुछ इलाज कर दे, क्योंकि आपको ठीक से दिखता नहीं, आई कैन सी दैट। तो बोले मुझे सब दिखता है, तुम उसकी फिक्र मत करो। बोले नहीं, ऐसी आंखें होती ही नहीं। उनकी आंखें खुलती झुकती नहीं है, हमेशा अखंड ऐसी रहती, इस पे हिलना चलना नहीं है। लेकिन वो अंधे नहीं है, सब कुछ व्यवहार परफेक्ट चलता है। लेकिन उसको कहते शांभवी मुद्रा, अंतर्लक्ष्य बहिर दृष्टि निमेष उन्मेष वर्जिता। तो जब हम उनके साथ थे तो ऐसी ही कुछ बात हो रही थी, तो उन्होंने हमको बताया कि बोलो महाराज, क्या सेवा करें आपकी? हमने कहा प्रभु, सेवा तो हम आपकी करने के लिए आए, आशीर्वाद दीजिए। और हमने उनको कहा कि हमने सुना है, हमको एक महात्मा ने बताया कि जब तक के खींचरी मुद्रा सिद्ध नहीं होती,
तब तक के शांभवी मुद्रा की स्थिति नहीं आ सकती। तो इसके बारे में मुझे जानना था। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। और फिर एक बहुत महत्व की बात उन्होंने कही, बोले किसी भी मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। मुद्राएं जब अपने आप होने लग जाती है तब वो सिद्ध होती है, और जिन मुद्राओं का हम अभ्यास करते हैं ना, उन मुद्राओं के बंधन में फंस जाते, निकलते नहीं वहां से। इसी प्रकार से यहां जो बता रहे हैं, जितना हम इस चीज के बारे में जागृत रहेंगे कि वाणी से जो अभिव्यक्त हो रहा है, जो अभिव्यक्ति है, उससे हमको कुछ लेना नहीं है। अभिव्यक्ति चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। जो अभिव्यक्त हो रहा है वह परमात्मा है। तो क्या होगा, प्रत्येक शब्द को सुनने के पश्चात आपकी समाधि लग जाएगी। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। देखो, प्रत्येक रूप को देख करके जब परमात्मा का स्मरण होने लग जाता है, तब हमने इस परमात्मा को इस जगत में पहचान लिया है। प्रत्येक शब्द के द्वारा जब भगवान की याद आती है, तब हमने भगवान को पहचान लिया। देखो, इस प्रकार से धीरे धीरे भगवान ने यहाँ जो बताया है कि हमको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्म करना चाहिए कि भगवान के प्रति शरण होना चाहिए। भगवान के प्रति शरण होने का मतलब ये नहीं किसी आश्रम में जाकर के मैनेजर बनो, कभी मत करना वो। यदि आपका प्रारब्ध फटा हो तो आप किसी आश्रम में जाकर के मैनेजर बनोगे और अपना सत्यानाश करवा लोगे। जो रोज नित्य निरंतर भगवान के विग्रह के साथ रहते हैं और भगवान के भक्त के रूप में नहीं, मैनेजर के रूप में, तो सबको बताने की आदत पड़ जाती है। ए हटो यहां से, जल्दी नमस्कार करो, दूसरे आ रहे, हाँ हूं। वो भगवान को भी बताने में आगे पीछे नहीं देखते। जल्दी जल्दी जरा आशीर्वाद ठीक से दे रहा, हाँ चलो। भगवान के ठीक है नहीं तो उसको भी हटा देगा। भरोसा क्या है, मैनेजर कैन डू एनीथिंग। इसलिए परमात्मा की उपलब्धि करने के लिए आपको शरण आवे कि अपने धर्म का पालन करे, कर्तव्य कर्म का पालन करे। इसका उत्तर क्या हो गया, हम जहां हैं वहीं रहो, आश्रम में मत जाओ, अपने घर को आश्रम बनाओ। आश्रम में कौन होते हैं, आश्रम में भगवान होते हैं, आश्रम में साधु संत होते हैं। तो कभी कभी अपने घर में भगवान की पूजा पोथी किया करो, एक आध बार साधु संतों को बुला करके खाना खिलवाया करो। सजेशन है ये। तो अपना घर आश्रम बन जाएगा महाराज, और फिर उसी घर में उसी स्थान में रह करके प्रत्येक रूप में, प्रत्येक शब्द में परमात्मा के दर्शन की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं साधना। तो पहले कर्तव्य कर्म का बहाना लेकर के जीवन चलना, ये धर्म की साधना है। और वही धर्म की साधना भक्ति तब हो जाती है जब कर्तव्य कर्म का बोझा उतार दिया और भगवान के भक्त बन गए। बोझा उतारने की प्रक्रिया को शरणागति कहा है। शरणागति ये नहीं कि गए फटाफट पकड़े पैर, बाबा जी पाए लगी। कई बार लोग खूब धूमधड़ाके से नमस्कार करने आते हैं, मुझे डर लगता है कोई काट के लिए ना जाए, मैं अपना खड़ा। इसीलिए शरणागति का तात्पर्य क्या हो गया, इनके उद्धव जी के प्रश्न और भगवान कृष्ण के उत्तर के अनुसार हमको जहां भगवान ने रखा है, यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधना, उस कर्तव्य को भक्ति का रूप धारण करवा करके उसमें हम लगे रहे, यही बढ़िया से बढ़िया साधना है। तो हमारे मन में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि हम
अब साधना करे कि संसार करे, संसार ही आपकी साधना है। और संसार साधना कब बन जाता है? तपस्या। सांसारिक लोगों की तपस्या क्या है? अग्नि को तपा करके गर्मी में परेशान होने की जरूरत नहीं, जाड़े में ठंड पानी से नहा करके परेशान होने की जरूरत नहीं। आप अपने पत्नी को कहो मुझे नहाना है, जरा गीजर ऑन कर देना, हाँ कर दिया है, और वो गीजर ऑन नहीं होगा। और जब नहाने को जाओ तो ठंडा पानी होगा, उस समय आप ठंडे रहना, गर्म मत होना, तो आपकी तपस्या हो गई घर में। देखो, तो यदि आप अपने जीवन के स्वाभाविक आने वाले कष्टों को प्रभु का प्रसाद रूप लेकर के प्रारंभ कर दो, तो सभी की सभी साधना अपने आप होने लग जाती है। साधना करने के लिए विशेष रूप रंग धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके पश्चात ये सभी की सभी मेरी अभिव्यक्तियां है। उसके पश्चात भगवान और अगला सूक्ष्म विषय ले जाते हैं, उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।